अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं SNN न्यूज़ स्पोर्ट्स का ये सिलसिला। PSL से बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं 13 तारीख के ड्राफ्ट के लिए। कुल कितने प्लेयरों ने खुद को रजिस्टर किया है, कितनी नेशंस के प्लेयर खेल रहे हैं, कौन कौन सा बड़ा नाम PSL 9 में आपको दिखेगा, इस पर भी बात करेंगे। नसीम शाह, उनके फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी और शानदार खुशखबरी, और शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी होगी, वो भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच प्राइम मिनिस्टर 11 साइड मैच, और पाकिस्तान ने पहले दिन के अख्ताम पर 324 रन किए। 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर शान मसूद ने कमाल की बैटिंग की, और शान मसूद का साथ दिया बाबर आजम, और उनके साथ सरफराज अहमद। 47 पे 41। चलें, इस पर भी बात करेंगे। फिर ज़रा आज अजीब सा एक आउट हुए हैं मुशफ़िकुर रहीम। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ चल रही है, उसमें टेस्ट मैच था, और 40-41वें ओवर में जाके शायद मुशफ़िकुर रहीम ने अजीब सा काम किया। वैसे तो उन्होंने टाइम आउट करके, शकीब अल हसन ने जो टाइम आउट किया था एंजेलो मैथ्यूज़ का, ये भी पहले खिलाड़ी हो गए जो इस तरह से आउट हुए हैं, मुशफ़िकुर रहीम। तो चले जी, शुरू करते हैं। फिर HBL PSL ज़रा आखिर में डिस्कस कर लेंगे, और ज़रा शुरू में छोटी छोटी चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। मुशफ़िकुर रहीम साहब जो हैं, वो बैटिंग कर रहे थे, और जब बॉल आई वो लग के जैसे विकेटों के पास जाती है, तो वहाँ पर उन्होंने बैट से रोकने या पैर से हटाने की बजाय, अक्सर आपने देखा होगा कि पैर से हटा देते हैं बॉल, विकेट्स में जाती है, उन्होंने हाथ से ही बॉल को रोक दिया, हाथ से उठा ली बॉल। बड़ी अजीब बात है जी, कि बॉल को हाथ से उठा लिया, और बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन हुई, और अंपायर ने उन्हें आउट दिया, जिस पर उन्होंने फिर थर्ड अंपायर को भी कहा, और उन्होंने प्रॉपर चीज़ें देखी, और फिर उन्हें आउट करार दिया गया। तो चलें जी, वो भी पहले फिर बॉल पकड़कर आउट होने वाले प्लेयर बन गए मुशफ़िकुर रहीम। ये हो गया। और जनाब, अच्छी खबर ये है कि नसीम शाह ने आज से अपने इंजरी के बाद से रिहैब वाला मामला शुरू कर लिया। बहुत हल्की और मध्यम सी बॉलिंग की, जिम किया है। कल शायद उन्हें बैटिंग की इजाज़त भी दी जाए, तो अभी कुछ दिन में नसीम शाह अपने रिदम में हमें इंशाल्लाह दिखाई देंगे, और PSL के करीब करीब हमें लगता है कि नसीम शाह फिट हो जाएंगे, अल्लाह करे। और अभी उनकी बड़ी ख़तरनाक ऑपरेट हुआ इंजरी हुई एशिया कप में, आप सब जानते हैं कि उसके मैच से उनकी इंजरी शुरू हुई, और फिर नसीम शाह बाहर गए, बरतानिया में उन्होंने ऑपरेट करवाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी दे, और हम सब खुश होते हैं कि नसीम शाह हमारा बड़ा मेजर हिस्सा है बॉलिंग का। और शाहीन के बाद हमें टेस्ट में, वनडे में नसीम ना होने का जितना बड़ा खमियाजा वर्ल्ड कप में भुगतना पड़ा, वो आपने देखा ही कि नसीम नहीं थे तो शाहीन अकेला पड़ गया था। तो अच्छा है, नसीम आएंगे तो ज़रा HBL PSL में भी मज़ा आएगा। और ये भी खबर दे दूँ आपको, हुनैन शाह जो नसीम शाह के भाई हैं, जिन्होंने T20 नेशनल T20 में बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके छोटे भाई उबैद शाह भी हैं जो अंडर 19 में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो सारे भाई मुझे लगता है खेल जाएंगे पाकिस्तान। हुनैन को और नसीम को शायद हम एक साथ देखें खेलता इस PSL में, और हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड इमर्जिंग कैटेगरी में हुनैन को पिक करे। और नसीम शाह तो ऑलरेडी उन्होंने ट्रेड के बदले लिए हैं 2 बड़े प्लेयरों की, जिसमें वसीम जूनियर भी हैं। और ये एक अच्छी खबर है जी, और ये एक हौसला अफजा खबर है सारे सुनने वालों के लिए, मेरे लिए भी। मैच हुआ जी आज बड़ा, प्राइम मिनिस्टर 11 का पहला मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और कैनबरा के मैच बड़ा मज़ेदार चीज़ें हुई। उससे पहले प्रैक्टिस सेशन से भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें आई। सरफराज अहमद और सऊद शकील के दरमियान एक लफ्जी तकरार की सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो थी। आपको पता ही है कि गैर ज़रूरी तौर पर शादाब वाले मामले को लेकर और बाकी चीज़ों पर एक सोशल मीडिया कैंपेन चला दी जाती है हमारे यहाँ। तो सरफराज ये कह उस सऊद शकील ने कहा मैं कब तक काम आऊँगा, तो सरफराज ने कहा मेरे तो किसी काम नहीं आओगे, ना मैंने कोई काम कहा ही नहीं आपको। तो वो जो चीज़ हो रही थी, वो एक लाइटर मोड में प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो शायद एक दूसरे को, वो फिजियो और ये वाले मामले पर कोई बात हो रही थी, जिसकी वजाहत भी आ गई है कि फिजियो पर और ट्रेनर पर कोई बातचीत चल रही थी। तो नॉर्मल बात है, हम सारों का अपने ऑफिस में, अपनी वर्क प्लेस पर ये होता है, ऐसी बातें होती हैं, इसमें इतना क्या है। तो चलिए, ये हो गया। मैच ज़रा वापस आते हैं। मैच हुआ जी, अब्दुल्ला शफीक ने 38 स्कोर किया, इमामुल हक नाकाम रहे, 9 रन बनाए। इमामुल हक पर थोड़ी सी मुश्किल मुझे लग रहा है कि आएगी। इमामुल हक नाकाम रहे, और ये इमामुल हक के लिए एक डैमेजिंग पार्ट हो सकता है, क्योंकि इमामुल हक अगर मुसलसल नाकाम रहते हैं तो अब वेट नहीं किया जाएगा, बल्कि खिला लिया जाएगा साइम अयूब को, और साइम अयूब वहाँ पर मौजूद हैं, और ज़ाहिर है उन्हें लेके जाने का मकसद भी यही है। थोड़ा सा एग्रेसिव मूड होगा,
और थोड़े से एग्रेसिव मूड में पाकिस्तान को जाना है तो साइम अयूब को मौका मिल सकता है, पहले नहीं, दूसरे नहीं तो तीसरे टेस्ट में कहीं मिल ही ना जाए। ये एक अच्छी चीज़ भी है। और अब वो टाइम भी नहीं रहा कि बाबर आजम कैप्टन है तो वो स्टे करेंगे इमाम के साथ और उनकी बैक फॉर्म के साथ, तो अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो प्रॉब्लम होगी इमाम के लिए। तो ये एक वाज़ेह चीज़ हो गई है कि इमाम के हवाले से। और 156 शानदार सेंचुरी की शान मसूद ने, मज़ा आया, बहुत अच्छा शान मसूद ने सेंचुरी की है। उसके साथ बाबर आजम ने बड़ा अच्छा दिया, 88 बॉल्स पे 40, और जो शॉट्स मारे हैं बड़े खूबसूरत शॉट्स दिखाए। और कमेंटेटर जब आए बाबर आजम तो वहाँ पर कमेंटेटर की खुशी का इजहार ही नहीं था। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत बड़ा सुपरस्टार और पाकिस्तान के बैटिंग सेंसेशन, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा जी बाबर आजम मोस्ट पॉपुलर प्लेयर है इस वक्त इस दोनों टीमों के दरमियान। और वाकई में वहाँ पे लोग उनसे जिस तरह ऑटोग्राफ ले रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, सारे जा रहे हैं। बाबर आजम का क्रेज तो क्रिस्मा तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। अब मजा आएगा। 6 खिलाड़ी आउट, 324 स्कोर, 156 शान मसूद शानदार अभी भी खड़े हैं, नॉट आउट है। सरफराज अहमद ने बड़ी प्यारी इनिंग खेली है, आज बड़े खूबसूरत शॉट्स मारे हैं और 41 रन किए 47 बॉल्स पे, अच्छा लगा। अब देखते हैं क्या होता है। और हमारे बॉलर्स में चूंकि अभी वो शाहीन को रेस्ट करवाया गया, शाहीन रेस्ट कर रहे हैं मेजर बॉलर में, और ठीक ही किया, हसन अली को भी अभी रेस्ट करवाया गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 11 है। तो देखेंगे अगर मीर हमजा और खुरम शहजाद अच्छी बॉल कर जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा, एक मौका मिल जाएगा इन लड़कों को आगे अपने आप को प्रूव करने का। तो चलें देखते हैं, अभी तो खैर बैटिंग है, पहला दिन हुआ है। दूसरी तरफ जनाब अली HBL PSL बड़ी खबर आ गई है, 13 तारीख को ड्राफ्ट है। 485 प्लेयर्स ने खुद को रजिस्टर किया है, बहुत बड़ी फॉरनर प्लेयर्स की तादाद है। 22 नेशंस के प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया, यह है कामयाबी HBL PSL। 22 प्लेयर्स ने खुद को रजिस्टर किया है और 46 प्लैटिनियम कैटेगरी, 76 डायमंड कैटेगरी। और बड़े बड़े प्लेयर्स का अगर मैं नाम लूँ तो इंग्लैंड के 158 प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के 16-17 प्लेयर्स ने खुद को 16 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है गालिबन। इसी तरह अफगानिस्तान से प्लेयर्स ने खुद को 30 के करीब रजिस्टर किया है। 58 प्लेयर्स ने, 158 तो इंग्लैंड के सबसे बड़ी तादाद, फिर 58 वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं 30 के करीब, श्रीलंकन मेरा ख्याल है 38 या 30 के करीब, 36 के करीब श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, उन्होंने खुद को रजिस्टर किया। 21 के करीब बांग्लादेश के, जिम्बाब्वे के, 9 के करीब आयरलैंड के प्लेयर्स ने, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ। उसके बाद एसोसिएट मेंबर्स यानी 22 के करीब जो नेशंस हैं उनके प्लेयर्स ने खुद को HBL PSL 9 के लिए रजिस्टर कर लिया। तो बहुत ज़बरदस्त बात है। बड़े प्लेयर्स में अगर मैं कहूँ तो इम्पैक्टफुल प्लेयर में डेविड मलान है, विले जो इंग्लैंड के बड़ा नाम है वो भी हैं, साउथ अफ्रीका के रेजा हेंड्रिक्स हैं, वेंडर डुसन है, लुंगी निगिडी हैं, तो ये बड़ा नाम है। एस्टन एगार ने खुद को रजिस्टर किया है जी ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के भी बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। तो देखते हैं, इस बार बड़ा मजे का कॉन्टेस्ट होगा। ठीक शाने हैं श्रीलंका से, श्रीलंका की तो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। मधुशंका ने खुद को रजिस्टर किया है और मोहम्मद नबी बतौर ऑलराउंडर उन्होंने रजिस्टर किया है। रहमानुल्लाह गुरबाज हैं अफगानिस्तान के, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से रजिस्टर किया। सबकी फिर आगे डिटेल आपको बताता ही रहूँगा, लेकिन ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है कि 485 प्लेयर्स ने खुद को रजिस्टर कर लिया, और बड़े बड़े प्लेयर्स जिनका मैंने नाम भी बताया आपको, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब HBL PSL बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आगे आपको ये भी खबर देंगे कि कहाँ होने जा रही है, क्या होने जा रही है, ये आपको एक आधे दिन में हम और मजीद क्लियर कर देंगे। और हमने नसीम शाह की भी खबर दे दी है आपको कि हो सकता है उनके भाई हुनैन शाह भी उनके साथ खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड से इमर्जिंग कैटेगरी में पिक हो और फिर दिखाई दें दोनों एक साथ। चलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।